हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नेम है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो बच्चों, आज हम विंड के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में यहाँ पर डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन, एक सब्सक्राइब बटन है तो उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 15 तक के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी क्लास की। तो उस प्लेलिस्ट में आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनिंग वीडियो से चैप्टर को भी समझ सकते हो। तो चलिए लाइक बटन दबा दीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, विंड और स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स, ठीक है, ये तीनों ऐसी फिनोमिना हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में होती है, ठीक है। तो आज हम इन तीनों को वन बाय वे पढ़ते हैं। देखो, नेचर हैज प्रोवाइडेड द वेज दैट एंड मीन्स ऑफ द सस्टेंसेज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि हमारी जो नेचर है उसने हमें, ठीक है, सारे मीन्स और सारे वेज हमें दिए हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, यानी कि जी सके। इट प्रोवाइड्स विथ क्लीन एयर टू ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग के लिए क्लीन एयर हमें मिलती है, वाटर मिलता है और ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, एयर या वाटर, ये सब नेचुरल, यानी कि नेचर से हमें मिलती है, ठीक है। फूड है जो कि हम ईट करते हैं, वो भी हमें नेचर से मिलता है। एंड शेल्टर, जिसमें कि हम रहते हैं, ठीक है, हमारे घर, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जिसमें कि हम रहते हैं उसे हम शेल्टर कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें नेचर से मिली हुई है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें तो नेचर इज़ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि नेचर एक तरह से बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दिस डिस्ट्रैक्शन कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। देखो, नेचर में हमारी जो नेचर है उसमें डिस्ट्रक्शन होता रहता है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्राउट है, साइक्लोन्स है, लैंड स्लाइड्स है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स है, ये सभी, ठीक है। देखो, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है जो कि हमारे अर्थ का हिलना होता है। फ्लड का मतलब, ठीक है, वाटर का अमाउंट, वाटर का एक्सेसिव अमाउंट, यानी कि बारिश के दिनों में बारिश के पानी का ज़्यादा होना। ड्राउट एक ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि सूखा, ठीक है। अगर पानी की कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राउट। और नेक्स्ट है साइक्लोन्स, ठीक है। साइक्लोन्स जो होते हैं वो सीज एरिया में या फिर सीज और ओशंस में आते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। लैंड स्लाइड का मतलब होता है ज़मीन का खिसकना, ठीक है, ज़मीन का खिसकना, यानी कि ज़मीन स्लाइड हो जाना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग। तो ये सब कुछ ऐसी फिनोमिना है, यानी कि हम इनको नेचुरल डिजास्टर या फिर नेचुरल हैजार्ड बोल सकते हैं। दीज नेचुरल डिजास्टर कैन बी ग्रेट लॉस, और इससे हमें काफ़ी लॉस होता है, यानी कि इन सब में अगर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो इन सब में ह्यूमन लाइफ का या फिर एनिमल लाइफ का या फिर हम लिविंग्स लाइफ का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। और तो देखो, ए नेचुरल डिजास्टर एज आल्सो गॉट द नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द सम फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर, जैसे थंडरस्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है और टर्नेडोज है, ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टर्नेडोज, ठीक है, कि कौन कैसी कंडीशन में क्या आता है। इनफैक्ट हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज, ठीक है, वल्नरेबल ऑफ टू अर्थक्वेक, यानी कि 55% जो पार्ट है, ठीक है, वो अर्थक्वेक के लिए है, मतलब अर्थक्वेक उनमें आ सकता है। अबाउट 8% इज वल्नरेबल ऑफ द साइक्लोन्स, और 8% करीब पार्ट साइक्लोन्स से रिलेटेड है। और अबाउट 12% ऑफ द फ्लड्स, ये 12 मतलब फ्लड से रिलेटेड है, मतलब इतने एरिया में फ्लड कंडीशंस आ सकती हैं।
और अबाउट 70% ऑफ द टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रोन ऑफ ड्राउट, ठीक है। मतलब जहाँ पर ऐसा एरिया 70% एरिया कल्टिवेशन का, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि बिल्कुल सूखा है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, चलो छोड़ो इनको, आगे देखो। इन December 2016 ए वेरी सर्व साइक्लोनिक स्टॉर्म नेम्ड साइक्लोन, ठीक है, वर्धा हिट द अंडमान निकोबार आइलैंड। साइक्लोन जो होते हैं आपके ओशंस में आते हैं, समुद्र में आते हैं, ठीक है। ये कोई हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं आते, लैंड सरफेस पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि एक साइक्लोन आया था, ठीक है, जिसका नाम था वर्धा है। इसने अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है उसको हिट किया था एंड तमिलनाडु ब्रिंगिंग हैवी रेन्स, ठीक है। जब भी साइक्लोन आता है बहुत तेज़ बारिश होती है, ठीक है, एंड बहुत तेज़ क्या चलती है, हवाएं चलती है। यहाँ पर देखो हवा की स्पीड, यानी कि एयर की स्पीड थी 155 किलोमीटर पर आवर्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओवर 18 लीव्स वर लॉस्ट, यानी कि इसमें 18 लीव्स मतलब जो भी है लॉस हो चुका था। उनमें कुछ कैटल्स थे, ठीक है, कुछ पोल्ट्री वर किल्ड एंड 100 ऑफ हाउसेज, ठीक है। काफ़ी सारे जो घर थे वो भी डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, ठीक है, इस साइक्लोन में। इट आल्सो कॉज्ड डैमेजिंग टू रोड्स, ठीक है। अब देखो साइक्लोन आता है, बहुत तेज़ आंधी चलती है, बारिश होती है, इससे रोड डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक तरह से अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। ये देखो इंडिया है, इंडिया का मैप दे रखा है। मैप तो क्या मतलब इंडिया के बारे में बता रखा है कि बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, जो कि हमारे एक तरह से ईस्ट पार्ट में है। तो उसमें एक साइक्लोन है, उसकी एक इमेज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, सैटेलाइट पिक्चर दे रखी है वर्धा जो साइक्लोन था उसकी। आगे पढ़ो, देखो अब साइक्लोन एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा तुम जान लो, थोड़ा नहीं बहुत। ए साइक्लोन इज ए वायलेंट स्टॉर्म, यानी कि वायलेंट स्टॉर्म होता है। इट डेवलप ओवर द सी, यानी कि समुद्र में डेवलप होता है एंड दे देन में मूव अप ओवर लैंड, ठीक है। जैसे मान ली समुद्र में एक तरह से साइक्लोन स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 ऐसे करते 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 हमारे लैंड सरफेस पे आके हिट करेगा, मतलब टकराएगा, ठीक है। ए साइक्लोन मेक ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स एंड विंड्स इट में बिलो एट द स्पीड ऑफ 2000 और 200 किलोमीटर। ये कह रहा है कि साइक्लोन जो होता है 100 किलोमीटर तक फैल सकता है और विंड स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर्स तक हो सकती है, ठीक है, होती है। साइक्लोन आर एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग विंड। साइक्लोन में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, हैवी रेन होता है एंड टीटल वेव्स होती है, ठीक है, समुद्र में चलने वाले वेव्स वो, ठीक है। दे आर जनरली restricted to tropical latitudes to study why cyclones are formed and why they are destructive। मतलब कैसे साइक्लोन बनता है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्टडी करें। तो लेट अस बिगिन द स्टडी ऑफ द सम प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेटेड टू साइक्लोन, यानी कि इस चीज़ की जो कैसे साइक्लोन बनता है तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टडी में पहला चीज़ पढ़ रहे हैं हम एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर क्या होता है तो देखो ध्यान से। वैन यू स्विम अंडर वाटर, जब हम तैरते हैं पानी में, यू विल फील द प्रेशर ऑफ द वाटर, तो हम पानी का प्रेशर फील करते हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है। एयर टू अप्लाइज प्रेशर ऑन द बॉडी, और एयर भी हमारे बॉडी पे प्रेशर बनाती है। एयर प्रेशर ऑकर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन एयर, ठीक है, बॉम्बार्ड एनी सरफेस, ठीक है, यानी एयर के मॉलिक्यूल्स बॉम्बार्ड में से गिरते हैं किसी सरफेस पे, देन वो उसको क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट से उस पर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हवा जो होती है चारों डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन होती है सब में एक तरह से प्रेशर अप्लाई करती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है सब जगह, ठीक है। यू डू नॉट फील प्रेशर बिकॉज द फ्लूइड्स इनसाइड योर बॉडी एक्सर्ट एज मच प्रेशर आउटवर्ड्स एज द प्रेशर एयर एक्सर्ट ऑन यू, यानी कि हम इस प्रेशर को इसलिए फील नहीं करते क्योंकि हमारी अंदर की जो बॉडी है उसका जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। एयर प्रेशर डिक्रीज ग्रेजुअली एज यू गो हायर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर हम माउंटेन्स पर चले जाते हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर क्या होता है
कम होता है। रबर सुकर्स बग्स बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, यानी जो रबड़ के सोकर्स होते हैं वो एयर प्रेशर के कारण निर्भर करते हैं। बैन प्रेस्ड अगेंस्ट ए फ्लैट स्मूथ सरफेस लाइक ए बॉल, एयर इज फोर्स्ड आउट बिटवीन द सुकर एंड पैड एंड द बॉल, दिस रिड्यूज द एयर प्रेशर इन द स्पेस बिटवीन द सुकर एंड द पैड ऑफ द बॉल। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये कुछ रबर का सुकर दे रखा है और इसको हम प्रेस कर रहे हैं एक तरह से ऑन ए स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो अगर हम इस शुकर पे हम देखते हैं यहाँ पर, इस पर ये जो है शुकर है रबर का, इस पर एयर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और ये जो है एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, और ये हैंडल है जिससे कि हम इसको प्रेस कर रहे हैं अप साइड में। ठीक है, और ये वो रीजन है जहाँ पर एयर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, तो यानी कि एयर जो होती है प्रेशर बनाती है, हमें बस इस बात को ही यहाँ पर समझना है। उसके लिए हम एक्टिविटी बन सर यानी कि एयर प्रेशर का पावर कैसे होता है। तो देखो, यू विल नीड ए स्मूथ टॉप्ड स्टूल, अभी स्मूथ सरफेस हो ऐसा हमें स्टूल चाहिए, जैसे इसका सरफेस स्मूथ है, एंड कोट हुक सुकर एंड सक्शन। ठीक है, सक्शन पैड, ठीक है, सक्शन पैड आते हैं तो वो हमें इस स्टूल की ऊपर की जो सरफेस है उस पर लगाना है। अगर आपने नहीं देखा है सक्शन पैड तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये सक्शन पैड है, और ठीक है जिनका यूज हम करते हैं, जैसे देखो ये हमारी कॉलेज वो जो ब्रश वगैरह होती है उनको टांगने के लिए हम दीवार से ऐसे सक्शन पैड लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें अंदर का जो प्रेशर होता है इस सक्शन पैड के अंदर, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है, जबकि इन्वायरमेंट का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए कि जो सक्शन पैड है ईजिली चीज़ों को होल्ड कर सकता है, चीज़ों को होल्ड कर सकता है, यानी कि इस सक्शन पैड पे हम कुछ भी टांग सकते हैं। ठीक है, ये दीवारों पे लगाते हैं हम इसको, तो कुछ भी इस पे टांग सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो अंदर का एयर प्रेशर जो होता है ना, इसके अंदर का एयर प्रेशर वो कम होता है बाहर के एयर प्रेशर से, इसलिए ये क्या है, अच्छे से चीज़ों को लिफ्ट कर सकता है, अच्छे से चीज़ों को उठा सकता है, वजन को उठा सकता है। ठीक है, तो इस ऐसे एक सक्शन पैड को हमने उस स्टूल पर चिपकाया। तो बच्चों ऐसा सक्शन पैड हमने यहाँ पे लगाया है, और इसको जैसे ही हम इस स्ट्रिंग से बांधेंगे तो इसको जैसे हम ऊपर लिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो स्टूल है ईजिली लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ईजिली लिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, इन एक्टिविटी फर्स्ट द एयर प्रेशर आउटसाइड द सक्शन पैड इज मच ग्रेटर, मैंने जैसा कि आपको बताया है। ठीक है, अंदर की तुलना में बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा है, दैट इज बिटवीन द स्टूल एंड पैड एंड देयरफॉर सक्शन पैड इज पुश्ड डाउन फर्मली, यानी सक्शन पैड जो है इस टेबल को इसको एक तरह से पुश कर देता है आराम से, और हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, आगे का जो एक्टिविटी 2 है उसमें हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, क्या एयर जो है हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। तो बिल्कुल सही बात है, एयर जो होती है सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। इसको हम समझने के लिए हमने एक कैन लिया है, उसमें हमने थोड़ा वाटर फिल किया है, और इसको हम एक तरह से बॉयल, मतलब इसको बॉयल वाटर है, गर्म पानी है, इसको फिल किया है। तो हम ये देखते हैं कि जो बाहर का प्रेशर है वो इस बॉटल पे लगता है, और बॉटल से अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर भी लगता है। ठीक है, दोनों साइड यहाँ पर प्रेशर को शो किया गया है। और तो और सेकंड वाला देखो, स्टेम ड्राइव द आउट एयर इक्वल प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, इसको जैसे ही हमने इसके ढक्कन को हटाया है तो अंदर की जो एयर है वो इधर भी प्रेशर लगा रही है, इधर भी प्रेशर लगा रही है, और बाहर की तरफ भी प्रेशर लगाएगी। कहने का मतलब आउटसाइड इनसाइड दोनों तरफ प्रेशर लग रहा है। ठीक है, स्टीम कंडेंस प्रेशर इनसाइड रिड्यूस। ठीक है, और जैसे स्टीम जो होती है कंडेंसेंस होती है वाटर में, ठीक है, और तो वो जिग-जैग फॉर्म में एक तरह से प्रेशर लगाती है। तो यानी कि हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो एयर है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। देखो, व्हाट कॉज द कैन टू गेट क्रस्ट,
एज द वाटर बॉइल्स, यानी जैसे जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो प्रेशर जो है कैन के अंदर इतना लगता है कि वो क्रैश हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है एक तरह से। स्टेम इज गिवन आउट एंड द पुश्ड मोस्ट ऑफ द एयर आउट ऑफ द कैन्स, देन वी स्क्रू द कैप ऑन द कैन, मतलब हम उस मतलब कैन है उसकी कैप को जैसे ही हटाते हैं एंड पोर कोल्ड वाटर ओवर इट, जैसे उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो एक तरह से क्या होता है, कंडेंस हो जाता है पानी और क्रिएटिंग ए पार्टिल वैक्यूम इनसाइड द कैन, और इससे हमारे जो कैन है उसके अंदर एक तरह से वैक्यूम बन जाता है। एयर प्रेशर आउटसाइड इज नाउ द मच ग्रेटर देन द इनसाइड द कैन, यानी कि बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, इससे वो क्रस्ट हो जाती है, मतलब वो बोतल जो होती है डैमेज हो जाती है, क्योंकि अंदर जो बॉइलिंग वाटर है उसका प्रेशर कम होता है बाहर से। ठीक है, अब देखो, टू एक्टिविटीज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हाउ मच प्रोस कैन बी जनरेटेड बाई क्रिएटिंग ए डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। देखो, एयर प्रेशर लगाती है नहीं लगाती, इस चीज़ को हम नॉर्मली पेड़ों को देख के भी पता लगा सकते हैं। ट्रीज जो होते हैं आपने देखा होगा, ठीक है, ट्रीज जो होते हैं उनकी लीव्स हिलती रहती है, डालियाँ हिलती रहती है, क्यों? क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं एयर प्रेशर लगाती है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन जो है किधर भी हो सकता है। नाउ हम देखते हैं एक्टिविटी थर्ड। देखो, इन 1664 ऑटो वॉन गुएरी के थे, उन्होंने यूज किए थे 2 हॉलो सिलेंडर को, यानी हॉलोज मीन्स खोखले सिलेंडर थे, और सिलेंडर तो क्या बोले, हेमिस्फीयर थे, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, ठीक है, हेमिस्फीयर मीन्स पूरा गोला, हेमिस्फीयर मीन्स आधा गोला। तो ऐसे 2 आधे गोलों को उन्होंने यूज किया था, और जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है, और उनके जो अंदर की जो एयर थी ना, मतलब इनके अंदर जो एयर थी उसको पूरी तरह बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब हम इन दोनों के अंदर की एयर को पूरी तरह बाहर निकाल लेंगे तो ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर एयर नहीं होता, ठीक है, जहाँ पर एयर यानी कोई भी मीडियम नहीं होता उस जगह हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो इनके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 16 हवा, ठीक है, हॉर्सेज, यानी कि इधर और इधर 16 हॉर्सेज भी उसको अलग अलग नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पर अंदर वैक्यूम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर सूक्ष्म शुक्र जैसा एक तरह से माहौल क्रिएट हो गया, ठीक है। सूक्ष्म शुक्र में क्या होता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है बाहर के प्रेशर से, ठीक है। तो देखो, अब हम एक एयर प्रेशर डालती है नहीं डालती है, इसके हम कुछ हमारे डेली लाइफ में यूजेज देख लेते हैं। तो पहला ही देखो, आपने देखा होगा कि जब आप बाइसिकल चलाते हो, ठीक है, या फिर बोट, ठीक है, चलाते हो, तो हम महसूस करते हैं, ठीक है, कैसे, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। मान लीजिए आप इधर जा रहे हो, बाइसिकल चला रहे हो, और अगर हवा इधर की है, एयर इधर की है, तो आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हवा इधर चल रही है, एयर इधर चल रही है, और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो आपको ईजियर महसूस होता है मूव, मतलब, ठीक है, बाइसिकल चलाने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इधर मूव करते होते हैं तो हमारी जो एयर होती है वो इधर प्रेशर डालती है, जिससे कि हमें आसानी होती है। लेकिन अगर हम इधर मूव कर रहे हैं और एयर अगर इधर चल रही है तो वो इधर प्रेशर डालेगी, इससे हमें बाइसिकल चलाने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, इससे हम समझ सकते हैं कि एयर प्रेशर डालती है। दूसरा है स्ट्रो, ठीक है, यानी कि जब हम कुछ जूस वगैरह स्ट्रॉ से पीते हैं, इसको पढ़ लेना तुम, मैं समझा देता हूँ। अगर हम कोई जूस वगैरह सुक करते हैं स्ट्रॉ से, ठीक है, तो एयर का जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर के कारण ही हम वो कर पाते हैं, ठीक है। मतलब एयर प्रेशर डालती है तो हमारे माउथ में जो भी है लिक्विड है वो आता है, ठीक है। और थर्ड वाला फीलिंग ऑफ ए सिरिंज है ना, आप देख सकते होंगे मेडिसिन, इंजेक्शन से मेडिसिन की जो दवाइयाँ मेडिसिन होती है, चाहे वो लिक्विड है, तो उनको हम फील कर सकते हैं इंजेक्शन में, ठीक है। तो जब हम इंजेक्शन में इन मेडिसिन को फील करते हैं तो हमें प्रेशर लगाना पड़ता है ऊपर की साइड में, यानी कि पुल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे पुल करते हैं जैसे पुल करते हैं तो जो सिरिंज के अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और उसकी जगह क्या ले लेती है, मेडिसिन ले लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं हाई स्पीड विंड एंड कॉन्स रिड्यूस प्रेशर, यानी कि हाई स्पीड विंड होती है ना, वो हमेशा प्रेशर को रिड्यूस करती है, और इसका उल्टा भी देख लो, लो स्पीड विंड प्रेशर को हाई बनाती है, यानी कि हाई स्पीड विंड प्रेशर को रिड्यूस करेगी। तो इस चीज़ के समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ये तो स्विस मैथमेटिशियन था जिनका नाम था डेनिस
डेनियल बर्नूली, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज होती है, विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी गिरता है। लेकिन इस चीज़ को हम एक यहाँ पर एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी की अगर हम देखें बात, तो देखो ये बच्चा है जो कि एक पेपर की स्ट्रिप को अपने मुंह में लिए हुए है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली। तो जैसे ये पेपर की स्ट्रिप के ऊपर की साइड में एयर को ब्लो करेगा, एयर को ब्लो करने का मतलब है फूंक मारना। जैसे ये पेपर की इस स्ट्रिप को मुंह में लेके इसके ऊपर की साइड में फूंक मारेगा, देन, ठीक है, अगर उस फूंक की यानी कि एयर जो ब्लो की है इसने उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रेट लाइन में एक तरह से चलेगी। देखो आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा देता हूँ। द एयर प्रेशर बिलो द पेपर रिमेन्स द सेम एज द प्रेशर बिलो इज नाउ ग्रेटर देन द अबव, यानी कि इस स्ट्रिप के नीचे का जो प्रेशर है, ऊपर का नहीं, नीचे का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे क्या एटमॉस्फेयर है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि ऊपर का प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हाई स्पीड विंड है, यानी कि जो फूंक मार रहा है वो हाई स्पीड से तो मार रहा है, ठीक है, तो यानी कि अगर वो हाई स्पीड से एयर को ब्लो करेगा तो नीचे का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा और ऊपर का प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो इस एयर को जो है ऊपर की तरफ भी ब्लो कर रहा है, ठीक है। इट पुशेस द पेपर अप, इससे क्या होगा, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर स्ट्रिप के ऊपर का पेपर, स्ट्रिप के ऊपर का प्रेशर कम होगा, इससे पेपर अप यानी ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। द फास्टर एयर मूव्स द मोर इज द ड्रॉप इन द प्रेशर ऑफ द रीजन, यानी कि फास्टर जो एयर मुंह के द्वारा मारी गई है या फिर फूंक जो मारी गई है उससे नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और एक तरह से ऊपर का मतलब प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हाई स्पीड विंड है, हाई स्पीड एयर है, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे से ये समझाया है, बाकी देखो आप। नाउ एक्सपेरिमेंट 5 देख लेते हैं हम। एक्टिविटी 5 है कि प्रेशर रिड्यूज व्हेन एयर मूव्स विद द हाई स्पीड, ठीक है, वही चीज़ है जो अभी मैं समझा रहा था कि अगर हाई स्पीड से प्रेशर रिड्यूस होगा। देखो इसमें ये लड़की अपने मुंह में एक, पता नहीं क्या है ये, जो भी देख लो, पढ़ लेते हैं इसको एक्टिविटी को। यू विल नीड 2 टेबल टेनिस की बॉल है, ठीक है, और सम कॉटन थ्रेड एंड ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ठीक है, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो हम उन बॉल्स को मतलब जो कॉटन थ्रेड था, धागा था, उससे लटका देते हैं, ठीक है, एंड जो स्ट्रॉ है उससे हम फूंक मारते हैं। तो देखो टैप कॉटन थ्रेड टू द 2 बॉल्स एंड, ठीक है, दे आर एट द सेम हाइट 2-3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर है। नाउ ट्राई टू फोर्स अपार्ट द ब्लोइंग एयर बिटवीन द देम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ठीक है, यानी कि ध्यान दे रहा हूँ, इधर देखो, ये जो 2 बॉल ली थी हमने टेनिस की, ये एक इधर है एक इधर है, यानी कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ये लड़की इनके बीच में इस मतलब फूंक मारती है, तो फूंक मारने से क्या होता है, इनके बिटवीन जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो फूंक मारती है हाई स्पीड से मारती है, तो ये बॉल्स जो होती हैं एक दूसरे के पास आ जाती हैं, ठीक है। क्यों आ जाती है पास, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो यानी कि हाई विंड होगी तो प्रेशर कम होगा, आपको समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। आगे पढ़ लो। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन यू ब्लो बिटवीन द 2 बॉल्स, यानी 2 बॉल्स के बीच में हम जब फूंक मारते हैं तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, वहाँ का कम हो जाता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हायर प्रेशर आउटसाइड द, मतलब आउटसाइड का प्रेशर हायर होता है, ठीक है, इससे जो वो बॉल्स हैं एक दूसरे के पास आ जाती हैं, ठीक है। दस वी कैन सी दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड रिजल्ट इन द रिड्यूस प्रेशर, यानी कि अगर विंड की स्पीड को इंक्रीज करेंगे प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट ए लो प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ रूफ, यानी कि तेज तेज हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, उनमें हमने देखा होगा कि जो हमारी रूफ टॉप होता है वो एक तरह से उड़ जाता है अगर वो झोपड़ी का बना हुआ तो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई स्पीड विंड जो होती है, ठीक है, हाई स्पीड विंड जो होती है वो एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट करती है, और ठीक है, लो प्रेशर के कारण जो होती है वो हमारी ये
रूप है वो एक तरह से उड़ जाती है। ठीक है, अब हम आगे एक और एयर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है एयर एक्सटेंड ऑन हीटिंग। यानी कि अगर हम एयर को हीट करें तो वो फैलती है, एक्सटेंड मतलब फैलना, तो बिल्कुल सही बात है। एयर को जब हम हीट करेंगे तो वो फैलेगी, और अगर हम एयर को कूल करेंगे तो वो सिकुड़ेगी, मतलब कांटेक्ट होगी, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना हिंदी में अगर बोलें तो फैलने का अपोजिट क्या होता है, सिकुड़ना होता है। इंग्लिश में अगर बोलें तो फैलने को एक्सपैंड बोलते हैं और सिकुड़ने को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एयर को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी, अगर हम एयर को कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने खाली बोतल ली है, इसमें हमने एक बैलून को ऐसे बांध दिया है। ठीक है, और ये हमने गर्म पानी लिया है। ठीक है, गर्म पानी में हमने इसको, बोतल को और बैलून को रख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये गर्म पानी से ये बोतल भी गर्म होने लगती है, और बोतल गर्म होगी तो बोतल के अंदर की जो एयर है वो भी गर्म होगी, और जब अंदर की एयर गर्म होगी तो ये बैलून फूलेगा। क्यों फूलेगा? क्योंकि एयर गर्म होकर, अंदर की जो एयर है वो गर्म होकर फैलेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, एक्सपेंड करेगी, उससे ये बैलून फूल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब इसी बोतल को हम निकाल के मान लीजिए, और इधर देखो यहाँ पर ठंडे पानी में रख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है, आइस वाला पानी है, ठंडे पानी में रख देते हैं। तो ठंडे पानी से क्या होगा, ये बोतल भी ठंडी हो जाएगी, बोतल ठंडी हो जाएगी तो बोतल के अंदर की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और एयर ठंडी हो जाएगी तो मतलब क्या होगा, ये जो आपका बैलून है ये सिकुड़ जाएगा। कहने का मतलब हम समझ चुके हैं कि अगर हीट करेंगे हम एयर को तो एक्सपेंड होगी, और अगर हम कूल करेंगे एयर को तो वो कॉन्टैक्ट होगी। ओके, आगे बच्चों हमें एयर की एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वो है हॉट एयर राइज अप। यानी कि गर्म हवा जो होती है, गर्म एयर जो होती है वो राइज अप करती है। राइज अप का मतलब ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, और ठंडी हवा होती है वो एक तरह से डाउन पोजीशन में जाती है। तो ये एयर की प्रॉपर्टी होती है, इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 7 देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने दो, ठीक है, कागज़ की बैग लिए हैं, पेपर के बैग हैं ये दोनों। तो इनको हमने एक धागे से ऐसे बांध दिया है, और ये लकड़ी है इस पे बांध दिया है। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं, देखो हमने एक बैग के नीचे मोमबत्ती जला दी है। ठीक है, अब ये मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, कैंडल जलाने से क्या होगा, कैंडल जलाने से ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, इसके आसपास की एयर क्या होगी, बताओ क्या होगी, गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और हॉट एयर हो जाने से, ठीक है, ये जो है ये वाला पार्ट ऊपर की ओर राइज करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में था, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर हो गया और ये वाला पार्ट नीचे हो गया, क्योंकि ये कूल वाला पार्ट था। ठीक है, यहाँ की हवा ठंडी है जबकि यहाँ की हवा क्या है, गर्म है, हॉट है। तो हॉट एयर राइज करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आप समझ गए होंगे हॉट एयर राइज करती है, इसलिए जो पेपर है बैग है ये ऊपर की तरफ उठ गया, जबकि ये वाला नीचे की तरफ ही रह गया। ठीक है, तो ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं विंड करंट के बारे में। ठीक है, विंड करंट क्या होती है, तेज़ तेज़ जो हवाएं चलती हैं उनको हम बोलते हैं विंड करंट। वैसे पढ़ लो, देखो, इफ़ द अर्थ सरफेस इज ए रीजन इज हीटेड, यानी कि अर्थ सरफेस के किसी एक पार्ट को हीटेड किया जाता है बाय द स्ट्रॉन्ग सन, मतलब सन के द्वारा। ठीक है, द एयर ओवर इट बिकम लाइटर, तो इसके ऊपर की जो एयर होती है वो लाइटर हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ राइज करती है। अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, अगर हमारे एनवायरनमेंट की एयर को अगर हम गर्म करें तो वो राइज करती है। दिस प्रोड्यूस ए रीजन ऑफ द लो प्रेशर ऑन द अर्थ, इससे क्या होता है, हमारे अर्थ सरफेस पे एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देखो वार्म एयर है, राइज करेगी। ठीक है, एंड वार्म एयर कूल एंड सिंक, यहाँ पर राइज करेगी, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। ठीक है, फिर कूलर एयर को फिर दोबारा गर्म होगी, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, कन्वेंशन मेथड है। एंड दिस कॉज विंड ऑफ द बिलो, ठीक है, इससे जो है विंड स्टार्ट होती है, ब्लो करना, ब्लो का मतलब चलना स्टार्ट होती है। द हीटेड एयर, यानी जो गर्म एयर है वो राइज अप करती है ऊपर की ओर, और ठंडी हवा फिर गर्म होती है नीचे वाली, फिर वो एक तरह से राइज अप करती है। तो ये जो कन्वेंशन करेंट्स है ये यहाँ से क्रिएट हो जाती है। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखो मान लीजिए ये एक पार्ट है, इसकी एयर सनलाइट से गर्म हो रही है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ठंडी वाली इधर आ जाएगी, फिर वो भी सनलाइट की तरफ से गर्म होगी, फिर ये ऊपर जाएगी, तो ये चलता रहता है सर्कुलेशन। ठीक है,
कन्वेक्शन करेंट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। आगे हम पढ़ रहे हैं विंड करंट ड्यू टू द अनइवन हीटिंग, यानी कि जो विंड करेंट्स होती हैं, विंड करेंट्स मीन्स है विंड की जो करंट होती है, धारा होती है, वो अनइवन हीटिंग के कारण होती है। ठीक है, इक्वेटर और पोल्स के बिटवीन। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर ऐसा पार्ट है जहाँ पर सन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि पोल्स ऐसा पार्ट है जहाँ पर सन टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, यानी कि लो होता है। ठीक है, तो देखो द रीजन्स क्लोज टू दैट इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट, अभी मैंने बताया था ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है उसको एक, ठीक है, तो वो हमारा इक्वेटर होता है। और द नियर द अर्थ सरफेस बिकम्स वार्म, तो अर्थ सरफेस वार्म होती है एंड राइज अप करती है यहाँ की जो एयर होती है वो। ठीक है, और जबकि आपका जो पोल्स वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, ये हमारी अर्थ होती है। ठीक है, अर्थ पे जो ये बीच वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये खाली जगह, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये वाले जो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। ठीक है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो पोल्स पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, समथिंग जीरो ही मानो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्यों है बर्फ़? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जीरो है। और जबकि बीच वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया था वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर वाला होता है, और उसके आसपास में और कम धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता जाता है। इधर भी जैसे जैसे नीचे आते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो मैंने बताया था कि जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हीट यानी कि सनरेज ज़्यादा होती है। तो नॉर्थ वाली एयर भी इधर आती है और साउथ वाली एयर भी इधर आती है। तो देखो ये तो हो गया। 10 विंड्स बिलो टूवार्ड्स द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर की तरफ नॉर्थ से और साउथ से हवाएं आती है, क्योंकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये एज द वार्म एयर राइसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वार्म एयर है वो राइज करती है, एंड कूल एयर जो होती है वो 30 डिग्री नॉर्थ पर आ जाती है, एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर 30 डिग्री साउथ पर आ जाती है। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ कहाँ है देखो, ये आपका लो प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं इधर आती है, ठीक है, और यहाँ से राइज अप होके फिर चली जाती है, फिर जाके लो प्रेशर की जो एयर है फिर से दोबारा इधर आती है। लो प्रेशर जो होता है आपके दोनों पोल्स पे होता है। ठीक है, एयर का जो लो प्रेशर होता है वो दोनों पोल्स पे होता है। दिस एरिया बिकम्स ए रीजन ऑफ द हाई प्रेशर फॉर्म हेयर द विंड्स बिलो टूवार्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, तो जो एरिया होता है ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये हाई प्रेशर का एरिया हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, ये जो मिडिल वाला एरिया है ये लो प्रेशर का होता है, बट 30 डिग्री साउथ ये वाला और 30 डिग्री नॉर्थ ये वाला जो होता है वो हाई प्रेशर का एरिया हो जाता है। एट लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दिस एयर मीट्स कोल्ड डेंस एयर फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री नॉर्थ पे और 60 डिग्री साउथ पे जो ये एयर है वो ठंडी हवा से मिलती है, एंड इट इज़ वार्मर देन द पोलर एयर। ठीक है, बिकॉज ये वाली जो एयर होती है वो पोलर से तो वार्मर होती है, क्योंकि पोलर पे तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो देखो ये रही, तो यहाँ पर ये तो 30 डिग्री नॉर्थ है, आगे जाके ये 30 डिग्री साउथ नॉर्थ, वो 60 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों पे मिलती है। ये देखो 60 डिग्री साउथ है, इधर 60 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। दस लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड 60 डिग्री, अभी तो बताया था मैंने, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है 60 डिग्री पे, एंड द कोल्ड डेंस एयर फॉर्म द पोलर रीजन रशेज द टेक पैलेस। ठीक है, और जो ठंडी हवाएं होती है फिर वो गर्म हवाओं का यानी कि वार्म एयर का जगह ले लेती है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है ये एयर का जो पैटर्न होता है इस विंड का, ये सर्कुलेशन हमारे अर्थ पे चलता रहता है। ठीक है, इफ़ द अर्थ हैज स्टूड स्टिल these winds would have blown directly from the north to south, from south to north, but as the earth rotated, यानी कि अगर अर्थ जो होती है स्टूड होती है, स्टूड मतलब एक जगह होती है अर्थ, तो ये जो हवाएं हैं विंड है ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है। ठीक है, हमेशा, तो इसलिए ये जो विंड्स होती है
इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, स्वर्प टू द राइट एंड विंड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर स्वर्प टू द लेफ्ट, ठीक है, यानी कि नॉर्थ की जो विंड्स है वो एक तरह से राइट साइड से चलती है और जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर की विंड्स है वो लेफ्ट से आपके मूव करती है। देखो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो अनइवन हीटिंग होती है हमारी अर्थ सरफेस पे, इससे विंड करेंट्स बनती है और विंड करेंट्स से ही हमारे एक तरह से बारिश का फॉर्मेशन तैयार होता है, ठीक है। देखो सी विंड्स ब्लो बिकॉज द लैंड हीट्स अप मोर ड्यूरिंग द डे, ठीक है। दिन के समय में जो हमारा लैंड सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, बट जितना जल्दी वो गर्म होता है उतना ही जल्दी वो फास्टर ही क्या होता है, रात में ठंडा होता है, ठीक है। तो ये जितना जल्दी हमारा दिन का टेम्परेचर से अर्थ सरफेस गर्म होगा उतना ही जल्दी वो अर्थ सरफेस रात में ठंडा होता है। ड्यूरिंग द समर में देखो लैंड ओवर इंडिया, मतलब इंडिया का जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाता है एंड देन द सी अराउंड, यानी कि सी के अराउंड की कंपेरिजन में इट इज कॉज विंड टू बी ब्लो फ्रॉम सी टू नो लैंड। अब ध्यान दो, इससे क्या होता है, जो हवाएं चलेगी वो सी से लैंड चलेगी, क्योंकि लैंड की हवाएं क्या होती है, जल्दी गर्म होती है और वो राइज अप करती है। इससे सी की जो हवाएं होती है, समुद्र के आसपास की जो हवाएं होती है वो कूलर होती है, तो कूलर जो एयर होगी वो गर्म एयर की तरफ राइज करेगी। दिस विंड्स कम्स फ्रॉम द साउथर्न डायरेक्शन, तो ये वाली जो विंड्स है वो साउथर्न डायरेक्शन से आती है और इसके साथ में वो मॉइस्चर लाती है, मॉइस्चर मतलब पानी की क्वांटिटी, ठीक है, लाती है, ठीक है, और मॉइस्चर लाती है इंडियन ओशन से एंड दे ब्रिंग रेन टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो हवाएं हैं, मानसून जो आता है वो साउथर्न पार्ट से आता है, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ये हवाएं चलती है इधर हमारे पूरे इंडिया की तरफ और एक तरह से हमारे यहाँ पर रेन का फॉर्मेशन तैयार होता है, यानी बरसात आती है, ठीक है। इन विंटर्स, ये तो हो गया समर की बात। अब विंटर्स की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स इज रिवर्स्ड, यानी विंटर्स में जो है ये डायरेक्शन रिवर्स होती है, ठीक है, यानी कि विंटर्स में ये जो विंड्स होती है वो सी से लैंड की तरफ नहीं, लैंड से सी की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। सो दे कैरी ए लिटिल मॉइस्चर एंड सो कॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, ठीक है। विंटर टाइम में उल्टा होता है, यानी कि ये हमारे साउथ से नहीं आती है, ठीक है। तो जो गर्म हवाएं होती है वो लैंड सरफेस से सी की तरफ चलती है, तो इसमें मॉइस्चर का अमाउंट कम होता है, इसलिए बारिश भी कमी होती है। ओनली ए पार्ट ऑफ दीज विंटर विंड्स कैन फ्लो फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया ओवर द बे ऑफ बंगाल इज अवेलेबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फॉर्म ऑफ बे एंड ब्रिंग्स रेंज टू द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट पार्ट में ही मतलब बरसातें आती है। दिस विंड्स नोन एज द मानसून विंड्स, तो ये दोनों जो विंड्स है इनको मानसून विंड्स बोलते हैं हम, ठीक है। आगे थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे और टॉर्नेडोज के बारे में पढ़ेंगे, तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में, ठीक है। देखो थंडर स्टॉर्म कौन सी फिनोमेना होती है, तो देखो बच्चों, ये थंडर स्टॉर्म इज ए काइंड ऑफ वेदर कैरेक्टराइज्ड बाय द हेवी रेन्स, ठीक है। थंडर स्टॉर्म एक वेदर को ही कैरेक्टराइज करता है जिसमें एक भारी बारिश होती है, हैवी रेन होती है, ठीक है। थंडर एंड लाइटनिंग होती है, ठीक है, यानी कि थंडर का मीन से गर्जना, ठीक है, बादल गरजते हैं ना उसको बोलते हैं थंडर। एंड लाइटनिंग होती है मतलब लाइटनिंग मतलब लाइट। इट फ्रिक्वेंटली ऑकर्स इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया, ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंटली होती है। एज द एयर नियर द अर्थ सरफेस हीट्स अप, ठीक है, यानी कि अर्थ सरफेस के आसपास की जो एयर होती है वो हीट अप करती है और राइज अप होती है। दिस प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग अपवार्ड्स राइजिंग, इससे क्या है, ऊपर की तरफ एक हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर राइज करने का, विच कैरी मॉइस्चर विद दैम, और वो मॉइस्चर को कैरी करते हैं, यानी वो एयर जो होती है मॉइस्चर को कैरी करती है। इन द कूलर अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कूलर होता है। द मॉइस्चर रैपिडली कंडेंसेंस, तो यानी नीचे से जो मॉइस्चर जाती है वो ऊपर जाके कंडेंसेंस हो जाती है, मतलब जम जाती है, ठीक है,
ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बीच में फॉल एज रेन, ठीक है, वो बाद में रेन के रूप में एक तरह से फॉल यानी गिर जाती है। तो द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं ऊपर जाके, ठीक है, क्लाउड्स में, तो वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड हो जाते हैं, ठीक है, एंड इससे एक तरह से इस कोलाबरेशन से एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड क्लाउड्स गेट चार्ज, और जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो ह्यूज स्पार्क आर प्रोड्यूस बिटवीन द क्लाउड्स एंड बिटवीन ए क्लाउड्स अराउंड, यानी कि जो क्लाउड्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। इससे क्या है, दो क्लाउड्स के बीच में एक स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ग्राउंड पे। दिस इज द लाइटनिंग, वी सी द लाइटनिंग हिट्स एंड एयर इज पथ ऑफ द क्विकली, यानी कि हम जब वो क्या बोलते हैं, जब थंडरस्टॉर्म आता है तो हम इस लाइट को देख सकते हैं, ठीक है। और आपने भी बच्चों नोटिस किया होता होगा, जब बारिश के दिन होते हैं तो ऊपर बादल एकदम कड़कड़ाते हैं, गरजते हैं और लाइटनिंग भी प्रोड्यूस होती है, तो वो ऐसे ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यानी कि जो क्लाउड्स हैं उनमें चार्ज आ जाता है और दोनों क्लाउड्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। दिस द थंडर वी हियर अलॉन्ग विद द लाइटनिंग, और इस थंडर को हम लाइटनिंग के साथ में सुनते हैं, ठीक है। आगे देखो प्रिकॉशन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन इस टाइम पे लेनी चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड ट्री, यानी कि आइसोलेटेड ट्री के पास में हमें कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि देखो इफ इन ए फॉरेस्ट, जो भी है छोड़ो, अगर आप जंगल में हो, ये कह रहा है जंगल में हो तो आप कुछ छोटे वाली ट्री के नीचे बैठ सकते हो, ठीक है। आगे देखो, डो नॉट टेक शेल्टर अंडर ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला में मेटेलिक हैंडल वाली अम्ब्रेला में कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर हैंडल मेटल का ना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि मेटल में करंट आता नहीं है, सॉरी बोर्ड में करंट नहीं आता है, मेटल में करंट आता है, इसलिए हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे है डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए मेटल शेड, ठीक है, कोई भी मेटल की शेड है तो उसके अंदर हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि करंट मेटल में आता है। मेटल क्या होता है, लोहा है उसको मेटल बोलते हैं, ठीक है, चांदी एल्यूमिनियम वगैरह ये होते हैं, मेटल्स होते हैं। आगे देखो, ओपन विंडो के पास भी हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। एक कार और बस इज सेफ पैलेस फॉर द शेल्टर, यानी कि कार में हम अपने आप को बचा सकते हैं और ये एक सेफ पैलेस होता है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम पानी में उस टाइम मान लीजिए स्विमिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें जल्दी ही पानी से बाहर निकलना चाहिए और बिल्डिंग में जाके छुपना चाहिए, क्योंकि पानी भी क्या होता है, पानी भी कंडक्टर होता है, तो उसमें भी लाइटनिंग से स्पार्किंग मतलब करंट आ सकता है, ठीक है, करंट आता है। आगे बच्चों हम पढ़ रहे हैं साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है, ये तो हो गया थंडरस्टॉर्म के बारे में, थंडरस्टॉर्म कैसा होता है, कैसी इसकी कंडीशंस होती हैं। अब देखो साइक्लोन को काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे हरिकेन, ठीक है, टाइफून, ठीक है, टाइफून जापान में साइक्लोन को बोला जाता है, हरिकेन जो है आई थिंक अमेरिका में बोला जाता है, ठीक है। देखो साइक्लोन इज ए वायलेंट स्टॉर्म, साइक्लोन वायलेंट स्टॉर्म होता है, और साइक्लोन जो होता है वो हमारे अर्थ सरफेस में नहीं आता है, ये हमेशा सीज या ओशंस में आता है। यूजुअली अकम्पनीड द स्ट्रॉन्ग स्पाइरल विंड्स, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और स्पायरलिंग का मतलब स्पायरल जानते हो ना, ऐसी विंड्स चलती है पानी के अंदर, ठीक है। आगे देखो, हैवी रेनफॉल होता है इसमें, टिडल वेव्स होती है ना, एंड इट डेवलप ओवर द सी, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, सी में डेवलप होता है और ये हमारी लैंड सरफेस को हिट करता है, मतलब टक्कर मारता है, ठीक है, इससे हमारे लैंड सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होती है, ठीक है। इस साइक्लोन में भी 100 किलोमीटर वाइड, मतलब एक साइक्लोन जो होता है 100 किलोमीटर वाइड मतलब चौड़ा हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि समुद्र की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आगे देखो, विद विंड ब्लोइंग एट द 120, ये कह रहा है कि हवाओं की जो स्पीड होती है, यानी कि विंड की स्पीड 120 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 200 300 तक भी हो सकती है। देखो अब साइक्लोन कैसे बनता है, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो देखो, एयर ओवर द सी गेट्स हीटेड, यानी कि सी के ऊपर जो एयर होती है वो हीटेड हो जाती है सन के कारण, ठीक है, और हीटेड होकर वो राइज अप करती है, बिल्कुल करेगी,
हीट गेट्स लेडन विथ मॉइस्चर, तो हीट जो होती है वो अपने साथ में मॉइस्चर भी ले जाती है ना, एवोपरेशन होता है तो। और ए वाटर एवोपरेट एंड इट टेक अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पानी एवोपरेट होके और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो एक तरह से हीट को हीट के साथ में जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होके, ठीक है। व्हेन दिस वार्म एयर रीचेज अपर कूलर रीजन, यानी कि जो है गर्म हवा जो होती है जैसे ऊपर पहुंचती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वहाँ पर जाके कंडेंसेशन हो जाती है और रेन ड्रॉप्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने मतलब थंडरस्टॉर्म में पढ़ा था। विच देन गैदर टू फॉर्म मैसिव थंडर क्लाउड्स, यानी कि ये थंडर क्लाउड्स के रूप में इकट्ठी हो जाती है। एज द वाटर ड्रॉप वेपर कंडेंसेंस इट गिव्स अप हीट टू बी एटमॉस्फेयर, ठीक है। वहाँ पे जाके जो वाटर ड्रॉप्स कंडेंस होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करती है। सो द सराउंडिंग एयर गेट हीटेड अप, इससे आसपास की जो एयर होती है वो हीटेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जाके पानी ड्रॉपलेट्स के रूप में जम जाता है, कूल हो जाता है, तो एयर हीट हो जाती है। दिस हीटेड एयर बीइंग लाइटर राइज अप फर्दर कॉजिंग ए लो प्रेशर रीजन टू डेवलप, ठीक है। तो जैसे ये जो ऊपर की तरफ राइज होती है ना एयर, तो इससे क्या है नीचे एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और मोर एयर रशेस इन टूवर्ड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द दिस लो प्रेशर रीजन, मतलब एक लो प्रेशर का एरिया होता है, उसके चारों तरफ हाई प्रेशर की एक तरह से हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो दिस हैपन्स बिकॉज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ पुशेज द विंड्स टू बी आउटसाइड वन साइड। तो ये प्रोसेस जो होती है कंटिन्यू चलती रहती है और रिजल्ट इन ए वेरी लो प्रेशर रीजन इन द सेंटर। इससे क्या होता है, एक सेंटर होता है यहाँ पर मतलब एयर का प्रेशर बहुत ही लो होता है और आसपास का एरिया जो होता है वो हाई प्रेशर का हो जाता है। इससे साइक्लोन क्रिएट हो जाता है और ये जो होता है, ठीक है, लो प्रेशर का एरिया, तो वो 200 किलोमीटर के अक्रॉस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सर ने इतना सा बताया तो इतना होगा। समुद्र है बेटा, सी है, ओशंस है, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, नो लिमिटेशन। कितना बड़ा एरिया हो सकता है, मतलब 200 किलोमीटर का एक एरिया भी क्रिएट हो सकता है, जिसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं साइक्लोन की। आई मीन्स आँख। दिस इज वेदर कंडीशंस दैट वी कॉल ए साइक्लोन। तो मतलब ऐसी जो कंडीशंस होती है उसको हम साइक्लोन कहते हैं। एज द साइक्लोन बिल्ड्स अप, तो साइक्लोन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इट बिगन्स टू द मूव विद ग्रेटर स्पीड, बहुत स्पीड के साथ से मूव करता है। इट इज सस्टेन्ड बाई स्टेडी फ्लो ऑफ वार्म मॉइस्चर एयर फ्रॉम सी एंड द हाई स्पीड विंड्स accompanied बाय द हैवी रेन, यानी कि जो हाई स्पीड विंड्स होती है इनसे हमारे लैंड सरफेस पे हैवी रेनफॉल होता है। एंड ह्यूज सी वेव्स, यानी टीडल वेव्स, ठीक है। टीडल वेव्स क्या होती है, समुद्र में जो चलती है वेव्स है, पानी की वेव्स जो चलती है उनको टीडल वेव्स कहते हैं। सेवरल मीटर्स हाई, मतलब काफ़ी मीटर्स हाई होती है, ठीक है, हाइट इनकी। एंड टीडल वेव्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड कॉज वाइड स्प्रेड फ्लडिंग एज दे हिट द कोस्ट, यानी कि जो टीडल वेव्स होती है इन्हीं के कारण तो हमारे एयर मतलब अर्थ सरफेस पे डैमेजिंग होती है, क्योंकि ये हमारे अर्थ सरफेस के कोस्टल एरिया को हिट करती है, ठीक है। एंड द और हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी डैमेजिंग हो जाती है, जैसे ट्रीज गेट अपरूटेड, ठीक है, पेड़ उखड़ जाते हैं। एंड हाउस कोलैप्स, हाउस भी एक तरह से मतलब गिर जाते हैं। एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, लाइन वगैरह, ठीक है, ये डिसरप्टेड हो जाती है। एंड लीडिंग टू बी हैवी लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे अर्थ सरफेस पे, लैंड सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नुकसान होता है, ठीक है। साइक्लोन आते रहते हैं बेटा, देखा करो न्यूज़ चैनल्स में। आफ्टर रीचिंग द लैंड मास ऑफ द कोस्टल एरिया, जैसे साइक्लोन हमारे कोस्टल एरिया में पहुंचता है, समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहाँ पर वो पृथ्वी से मिलता है, मतलब अर्थ से टकराता है, ठीक है। तो द साइक्लोन बिकम्स स्टेडली वीकर ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द लैंड। तो साइक्लोन जो होता है वो एक तरह से वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन से उसको क्या होता है, मतलब लैंड और सी इन दोनों के बिटवीन फ्रिक्शन होता है,
एंड शॉर्टेज ऑफ द मॉइस्चर, और मॉइस्चर की शॉर्टेज हो जाती है। इफ़ द कोस्टल एरियाज आर थिकली फॉरेस्टेड, अगर कोस्टल एरिया थिकली फॉरेस्टेड है, दे एक्ट एज नेचुरल विंड्स बीकर्स एंड रिड्यूस द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म। ठीक है, अगर जहाँ पर साइक्लोन टकरा रहा है अगर वो एरिया फॉरेस्ट वाला है तो एक तरह से फॉरेस्ट मतलब जो साइक्लोन है उसका कैपेसिटी रिड्यूस हो सकता है। बट अगर एरिया नहीं है फॉरेस्ट वाला तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये साइक्लोन कंसिस्ट ऑफ ए लो प्रेशर रीजन। साइक्लोन में एक्चुअली में होता क्या है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लो प्रेशर का रीजन। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हाई प्रेशर चारों तरफ, यानी कि बीच में एक लो प्रेशर होता है, उसके चारों तरफ हाई प्रेशर की विंड होती है, यानी टीडल वेव्स होती है। ये साइक्लोन होता है बेटा। ठीक है, और जो सेंटर पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, यानी कि आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, अब इस आई का डायमीटर 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, और 20 किलोमीटर तक भी हो सकता है, या 30 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज नो रेन हेयर, मतलब ये जो एरिया है आई वाला, यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होगी। ठीक है, एंड विंड्स आर फेयरली लाइट्स, यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो भी ठीक है ज़्यादा स्पीडली नहीं होंगी। आगे देखो, द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इज वेरी वल्नरेबल ऑफ साइक्लोन्स, मतलब इन पे जो साइक्लोन्स है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो साइक्लोन्स हैं आपके वो आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन दोनों में ही आते हैं। ठीक है, यही पार्ट साइक्लोन वाले हैं इंडिया में ज़्यादातर। देखो, ये है हमारी साइक्लोन का लो प्रेशर का एरिया, ये आई है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये वाला। ठीक है, और ये धीरे धीरे ये एक टीडल वेव चलती रहती है ऐसे। ठीक है, ये इनको बोलते हैं स्पाइरल विंड्स, हवाएं, धाराएं। ठीक है, अब देखो, से द एयर सिंक फ्रॉम ए स्टॉर्म क्लाउड्स वार्म एयर टू फॉर्म एट द सरफेस राइज अप। ठीक है, व्रील्स अराउंड इट, व्रील्स का मतलब है हवाओं की जो टीटल की जो स्पाइरल जैसी पोजीशन होती है उसको बोलते हैं। वेरी हाई स्पीड विंड चलती है हमारे सरफेस पे एंड टुकना पड़ रहा है। अब हम पढ़ते हैं टॉर्नेडो के बारे में। ठीक है, टॉर्नेडो क्या होता है, तो देखो टॉर्नेडो भी एक अर्थ सरफेस का फिनोमेना है जो कि हाई स्पीड विंड के कारण चलता है। देखो, ए टॉर्नेडो इज ए वायलेंट एंड ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड, यानी कि ये ट्विस्टिंग फनल टाइप का होता है। फनल टाइप का मतलब नीचे से, आपने नोटिस किया होगा गर्मियों के दिनों में होता है ऐसा। गर्मियों के दिनों में हवाएं चलती है तो वो अपने साथ में कुछ कचरे को लेके कुछ वैसा टाइप का बमरसा बना लेती है। ठीक है, और ये चलता रहता है। तो ये एक टॉर्नेडो की छोटी फॉर्म है, बट टॉर्नेडो हाई मतलब थोड़ी बड़ी फॉर्म में होते हैं। इट फॉर्म व्हेन ए फनल लाइक कॉलम ऑफ कोल्ड एयर सिंक डाउन फ्रॉम ए स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि कोल्ड जो एयर होती है वो सिंक डाउन हो जाती है और चारों तरफ गर्म हवा का प्रेशर हो जाता है। देन वार्म एयर फॉर्म द अर्थ सरफेस राइज अप। आपको पता है वार्म एयर तो अर्थ सरफेस से राइज अप ही करेगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, तो एक व्रील्स बन जाता है। व्रील्स का मतलब एक राउंड शेप बन जाता है एंड इट कॉजेज वेरी हाई स्पीड विंड्स, इससे हवाएं बहुत तेज़ हो जाती हैं। टॉर्नेडोज आर मच स्मॉलर देन द साइक्लोन, टॉर्नेडो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, फॉर्म ए फ्यू मीटर्स ऑफ द फ्यू 100 मीटर्स अक्रॉस। ठीक है, इतने होते हैं, ज़्यादा नहीं होते टॉर्नेडोज। ठीक है, साइक्लोन की तो आई बहुत बड़ी होती है, आई कम से कम 20-20 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये मीटर्स में होते हैं, बट इनकी जो स्पीड होती है हवा की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे देख सकते हो 500 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आंधी आती है ना, ऐसी फनल टाइप का बनता है। अगर देखो, द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सुक अप एवरीथिंग एट इट्स बेस। ठीक है, टॉर्नेडो का जो फनल होता है वो हर चीज़ को सुकअप कर लेता है, जैसे डस्ट है, डेब्रिज है, कार है, ट्रीज है, इवन हाउसेज तक को भी क्या कर लेता है, वो सुक कर लेता है। ठीक है, एज इट मूव्स अलोंग, टॉर्नेडो आर नॉट कॉमन इन इंडिया, मतलब टॉर्नेडो जो होते हैं हमारे यहाँ पर नहीं आते हैं वैसे तो। ठीक है, बट साइक्लोन ज़रूर आते हैं, साइक्लोन बच के रहना। टॉर्नेडो शेल्टर इज ए रूम सिचुएटेड अंडर
अंडरग्राउंड द डीप इनसाइड ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के अंदर हमें छुपना चाहिए विथ नो विंडो, जिसमें विंडो ना हो, क्योंकि विंडो होगी तो हवा पास करेगी। इट इज़ एट वैल्यू टू शट विंडो, ठीक है, इफ़ एनी एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, ठीक है, अगर विंडो वगैरह हैं तो हमें एक टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए। आगे हम पढ़ रहे हैं साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, यानी साइक्लोन वगैरह जो आते हैं, ठीक है, बरसात वगैरह कब आनी है कब नहीं आनी है, साइक्लोन कब आएगा, कब हमारे अर्थ सरफेस से टकराएगा, कितनी स्पीड है साइक्लोन की, अभी पोजीशन क्या है साइक्लोन की, तो ऐसी जानकारी हमें हमारे मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है उससे टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। यानी मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये जानकारी कैसे मिलती है? दिस डन विद द हेल्प ऑफ इनसेट जो सैटेलाइट होती है उसकी हेल्प से हम, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और हमें बताता है, ठीक है। साइक्लोन डिटेक्शन द रडार्स, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा रडार से साइक्लोन को डिटेक्ट किया जाता है, CDR से। इंस्टॉल्ड along the coastal belt of India, these radars can locate the track and approaching cyclones within a range of 400 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो रडार्स के द्वारा हम एक तरह से साइक्लोन को ट्रैक करते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होते हैं उन पर रडार्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जो कि 400 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करते हैं और वो बताते हैं कि जो साइक्लोन्स है उसकी डिस्टेंस कितनी है। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू इशू ए साइक्लोन अलर्ट 48 आवर्स इन एडवांस, यानी कि 48 आवर्स पहले ही हमें साइक्लोन की जो भी कंडीशन है उसके लिए बता दिया जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, और 24 आवर्स इन एडवांस दीज मैसेज आर ट्रांसमिटेड क्विकली एंड वाइडली विद द हेल्प ऑफ TV एंड रेडियो, इनके द्वारा हमें देखने को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट इज़ डन एज डायस्टर वार्निंग, यानी DWS, ठीक है। कवर से सी पोर्ट्स, यानी जो समुद्र के पोर्ट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है, फिशरमैन को कवर किया जाता है, और ठीक है हम लोगों को भी बताया जाता है इसके बारे में कि भाई कब साइक्लोन आएगा, कब हमारे इंडिया के कोस्टल एरिया को टच करेगा, ठीक है, कौन से कोस्टल एरिया को टच करेगा, उसकी स्पीड क्या है, सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आगे देखो प्रिकॉशन ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, तो देखो लिसन टू TV एंड रेडियो वेदर बुलेटिन्स, ठीक है, हमें समाचार हमेशा सुनने चाहिए, मतलब सुनते रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या साइक्लोन का रुख पलट जाए तो इन चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट है कीप एन इमरजेंसी किट रेडी टू होम, यानी कि हमारे घर पे इमरजेंसी किट होनी चाहिए, है ना, रखनी चाहिए हमें। नेक्स्ट है स्टोर इनफ फूड आर्टिकल्स इन वाटरप्रूफ बैग्स, और ये सभी चीज़ें हमें रखनी चाहिए, ठीक है, फूड आर्टिकल्स वगैरह वाटरप्रूफ हमें बैग्स रखने चाहिए, मान लीजिए फ्लड की कंडीशन बन गई तो हम बच सकते हैं। स्टोर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का पानी हमें स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे देखो कीप द फोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल है, पुलिस है, ठीक है, और जो भी कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं उनके हमें रखने चाहिए मोबाइल नंबर वगैरह, पता नहीं कब हमें ज़रूरत पड़ जाए। नेक्स्ट है एज सुन एज वार्निंग इज साउंडेड सिक्योर योर होम बेल और मूव द सेफ पैलेस, ठीक है, अगर ऐसी कुछ वार्निंग आती है तो उस टाइम पे हमें अपने घर को भी छोड़ देना चाहिए। डो नॉट वेंचर इनटू द सी, यानी कि सी के पास हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सी वाले एरियाज़ में। आफ्टर साइक्लोन मतलब अगर साइक्लोन आ जाता है उसके बाद में चेक द लीकेज, यानी कि गैस लीकेज को चेक करना चाहिए, एंड ड्राई द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उन्हें ड्राई करना चाहिए। अवॉइड फूड वाटर, यानी कि जो फ्लड वाटर है, जो कि फ्लड का वाटर है उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें स्नैक वगैरह जो भी है हमें बाइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी जो है एक तरह से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो चैप्टर है आई थिंक ये कंप्लीट है आपका, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी का अगर आपको बाकी के चैप्टर्स आपको समझने हैं या फिर उनके क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी जाओ वहाँ से जाके आप कोई भी चैप्टर्स को समझ सकते हो, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर
भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। और भी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।